हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, जो कि आपको पता है कि मैं कृति मैम की क्लास से करती हूँ, जो सुबह के 7 बजे डेली लाइव चलता है। उसके बाद आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो मेरे को बेस्ट सोर्स यही लगता है कि आप डेली का डेली करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। नहीं तो फिर लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर उसको याद करना और पढ़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहीं करंट अफेयर की क्लास अपना अटेंड कर रही थी और साथ ही साथ अपना हैंड रिटन नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि आपके पास आपका नोट्स रहेगा तो आपको किसी बुक पे डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। आप उसमें और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो अपने नोट्स को ही। अभी मेरी क्लास चल रही है, तो अगर आप 70 सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आगे जाके आपको उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और अगर आप 70 सेकंड बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि आप उसकी तैयारी में अभी से लग जाओ। तो अगर आप 70 सेकंड बीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपको बीपीएससी क्रैक करना है 70 सेकंड, तो अब लौटते हैं अपने दिनचर्या पे। तो करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया था जूस, जो कि पाइनएप्पल और बीटरूट का था। ये पीने के बाद पेट एकदम भर जाता है और उसके बाद आपको मॉर्निंग में हैवी तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर नींद आने लगता है बहुत ज़्यादा भयंकर। तो इसीलिए मैंने जूस पिया, और जूस पीते के साथ साथ मैंने स्टडी IQ का वीडियो मैं देख रही थी। आजकल ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस बहुत चल रहा है, तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला बात है। जूस कंप्लीट करने के बाद और फिर मैंने नहा धो के पूजा किया। पूजा वाला जो था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फिर पूजा के टाइम मेरे को इधर उधर फ़ोन वगैरह छूने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ़ोन हमारा शुद्ध थोड़ी होता है। खाते पीते हम लोग छूते रहते हैं फ़ोन, तो मैं फ़ोन नहीं छूती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में मैंने बुक लिया है लक्ष्मीकांत का। तो अगर आप UPSC BPSC या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक जो है वो लक्ष्मीकांत है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ, और मैंने डिसाइड किया है कि मेंस के लिए मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बस मेरे को डेली एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का पढ़ना है। आप अगर इंडेक्स में देखोगे तो सारा चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो आप भी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लगो, और मतलब बस डेली एक चैप्टर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस डेली एक चैप्टर करना है अच्छे से। और उससे रिलेटेड आपको फिर PYQ भी देखना है कि एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चन आया है। तो अभी मैं वही पॉलिटी का रिवाइज़ करी थी, तो अभी तो मैंने फर्स्ट चैप्टर ही उठाया है, स्टार्ट ही किया है, तो पहला ही चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ मैंने पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं इसका PYQ भी देखूँगी, क्योंकि PYQ से ही पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस में। यहाँ पे मेरा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था, तो मैं उसको रिसीव करने गई थी गेट पे। मैंने एक बस ऐसी नवरात्रि के लिए कुर्ती मंगाया, और मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा मेस हुआ रहता था, सामान एकदम गिरा पड़ा रहता था इधर उधर। तो उसी के लिए तो वो दीवार में ऐसे फिट करने वाला था, बस उसमें चिपकाने वाला दिया था, आप उसको निकाल के अच्छे से दीवार में कर सकते हो। तो मैंने पापा के हेल्प से इसको लगाया था, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं टेढ़ा ना लग जाए मेरे से। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम की सफाई की, क्योंकि मैं मेंस का सारा नोट्स निकाल रही थी परफेक्शन का। आपको जैसा कि पता होगा कि मैंने परफेक्शन में मेंस का क्लास किया था, तो मैं उसका सारा नोट्स निकाल रही थी, और वो ऊपर वाले रैक में था। तो मैं जब निकालने लगी तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है, तो मैंने सोचा कि साफ़ ही कर देते हैं। तो ये है मेरा सारा परफेक्शन का नोट्स, और इसमें जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, तो इसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। परफेक्शन मैंने जब ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में तो क्लास बहुत ही अच्छे से चलता था, प्रॉपर चलता था, बट जैसे जैसे टाइम बीता उतना ही बेकार होता गया। और पहले तो जैसे कि हमारा स्टार्ट हुआ था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से, तो ये दोनों क्लास तो काफ़ी अच्छा था, सर भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमारा साइंस एंड टेक चला था, तो वो भी ठीक था। उसके बाद तो सबसे बेकार अगर मैं बताऊँ तो ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में मेरा नोट्स तक नहीं है परफेक्शन का, क्योंकि इतना बेकारी क्लास था, इतने बेकार पढ़ाते थे सर। मतलब मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, अगर कोई टीचर अगर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा है तो थोड़ा तो मतलब वो करना चाहिए, बट बिल्कुल भी नहीं था बढ़िया।
तो मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है। बाकी स्टैटिस्टिक भी ठीक था और काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, बट काफ़ी चीज़ें बुरी भी थी अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा स्टैटिस्टिक भी, इसके अलावा जो भी था वो बहुत ही बेकार था। और मेरा एक्सपीरियंस परफेक्शन के साथ बहुत ही अच्छा नहीं रहा। तो ये है मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट नोट्स के साथ। इसमें मेरा सारा नोट्स है और जितने भी बुक मेरे पास है, चाहे वो प्री के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो। वैसे तो प्री मेंस दोनों के लिए सेम ही बुक आता है, बट हाँ कोई पर्टिकुलर बुक रहता है जो सिर्फ मेंस के लिए आता है। यही है मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट। फाइनली यहाँ पे मैंने सारा अपना बुक जो था उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, बट ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और इसके बाद मेरा रूम भी काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने जो रैक साफ़ किया था उसका सारा कचरा नीचे गिरा था। तो मेरे को एक रैक की वजह से पूरा रूम साफ़ करना पड़ा और इसमें काफ़ी टाइम चला गया मेरा। अभी पता है यहाँ गर्मी भी बहुत है, मतलब समझ नहीं आ रहा, कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। एंड ये है मेरा न्यू सेटअप मेरे रूम में। ये कंप्यूटर मेरे घर में था, बट ये दूसरे रूम में रखा हुआ था, कोई इसको खास यूज़ नहीं करता था, क्योंकि आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, टैब है, और कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको उतना कोई यूज़ नहीं करता था। बट मैंने अभी इसको अपने रूम में रख लिया है, अब मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड ये है मेरा सबसे बेस्ट प्लेस जहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो सामने सारा साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ बीपीएससी का मेंस का PYQ। एक्चुअली मेरे को देखना था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही बुक है मेरे पास, मैंने पिछले साल ही लिया था। तो इसमें सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। इसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। इस बुक के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, तो अभी मैं वही करूँगी। और एक्चुअली मैंने सुबह में जो पॉलिटी पढ़ा था, मेरे को देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, एंड ऑल दूसरे सब्जेक्ट में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड उसका आंसर कैसे लिखना रहता है। वैसे तो बुक में एक मॉडल आंसर दिया रहता है, उसके बिहाफ पे आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। तो मैं वही बुक ही देख रही थी ताकि मेरे को आइडिया हो कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेंस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस में से कुछ टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं, तो उस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको PYQ ही देखना पड़ेगा। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ ज़रूर देखिएगा, या तो जो रियल क्वेश्चन होते हैं उसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर कोई बुक ले सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छा है, आप ये भी चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सब करते करते काफ़ी रात हो गया था, तो रात में मैं सो गई थी टाइम से। यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और PW का जो कोर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए, एंड बस थैंक यू सो मच, बाय।